सविता एक अमीर आदमी की पत्नी थी। एक दिन उसका पति खेल खेल में उसे हाथ कड़ी से बिस्तर पर बांध देता है, लेकिन तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह सविता की गोद में ही मर जाता है। पति के मरने के बाद उसका शव जमीन पर गिर जाता है। सविता घबराकर बार बार उसे आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके हाथ बिस्तर से बंधे होते हैं, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाती। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन विला बंगला शहर से बहुत दूर सुनसान जगह पर था। चारों ओर कोई पड़ोसी नहीं रहता था। उसकी पुकार पूरी रात गूंजती रही, लेकिन कोई नहीं आया। इसी बीच अचानक दरवाजे पर आवाज होती है। सविता को लगता है कि कोई इंसान मदद के लिए आया है, पर अंदर आता है एक भूखा आवारा कुत्ता। कुत्ते की नजर उसके पति की लाश पर पड़ती है और वह उसे खाने लगता है। सविता अपने पैरों से उसे भगाने की कोशिश करती है, किताबें फेंकती है, डराती है, लेकिन भूखा कुत्ता बार बार लाश को खाने आता है। धीरे धीरे सविता को भ्रम हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसका पति जिंदा होकर उठ गया है, लेकिन लाश अभी भी वहीं पड़ी रहती है। कभी उसे पति की आत्मा जैसी परछाई बातें करती दिखती है, यहाँ तक कि उसे अपना दूसरा रूप भी दिखने लगता है जो उससे बहस करने लगता है। भ्रम में पति की आत्मा जैसी आकृति सविता को कहती है, अगर जिंदा रहना है तो खुद ही आजाद होना पड़ेगा। सविता हाथ कड़ी से छूटने के लिए संघर्ष करती है। कई नाकाम कोशिशों के बाद वह अपनी छोटी उंगली तोड़ देती है और किसी तरह हाथ कड़ी से बाहर निकल आती है। फिर बिस्तर की लकड़ी तोड़कर दूसरे हाथ को भी आजाद कर लेती है, लेकिन जब वह पीछे देखती है तो पता चलता है कि यह सब भी शायद सिर्फ भ्रम था। इस बीच उसे बहुत प्यास लगती है। उसे याद आता है कि पति ने एक गिलास पानी रखा था। वह कपड़े के टैग को पाइप जैसा बनाकर उससे थोड़ा थोड़ा पानी पीती है। पानी पीकर थोड़ी राहत मिलती है और सविता सो जाती है, लेकिन जागते ही वह देखती है कि एक अजीब सा दैत्याकार आदमी, शायद मौत यमराज जैसा, उसकी ओर आ रहा है। वह एक डिब्बा खोलता है जिसमें गहने और इंसानों का सामान होता है। सविता डर से आंखें बंद कर लेती है और जब खोलती है तो वह दैत्य गायब हो चुका होता है। फिर वही आवारा कुत्ता लौट आता है और इस बार वह सविता पर हमला करने लगता है। सविता किसी तरह पैर से मारकर उसे भगा देती है, लेकिन समझ जाती है कि यह सुरक्षा अस्थायी है। अब सविता के सामने आखिरी उपाय बचता है। वह सोचती है कि अगर गिलास तोड़कर अपने हाथ को जख्मी करे और खून को फिसलन के लिए इस्तेमाल करे तो शायद वह हाथ कड़ी से आजाद हो सकती है, लेकिन इसमें बड़ा खतरा है। अगर ज्यादा खून बहा तो वह मर सकती है। अब सविता के पास बस दो ही रास्ते बचे हैं। 1. जोखिम उठाकर